वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे MCI 550 सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे जो MCI 550 का कंट्रोल सिस्टम है, तो इसमें सेटिंग में क्या क्या मिलता है और इतनी सारी सेटिंग है, तो इसमें हम जान सकते हैं इसके बारे में। तो मास्टर के बारे में तो वीडियो बना हुआ है, तो इसमें जो भी सिस्टम है आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा बैच आउटपुट मोड, गेट सीक्वेंस, जॉग टाइम, इम्पटी वैल्यू, टॉलरेंस, डिस्चार्ज सीक्वेंस, सेट टाइम, सॉरी स्टेप टाइम, मटेरियल लीनियर, क्रॉस टू फाइन, कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन में यहाँ सेकंड पेज ओपन होगा, किसका कैलिब्रेशन करना है। और उसके बाद यहाँ पे बीम मिलेगा। तो जैसे बीम का ये सिस्टम है, एग्रीगेट 1 जो है उसके बीम का नाम लिख सकते हैं सीमेंट का। तो जैसे कि एग्रीगेट 1 में 20 में है तो यहाँ 20 लिख देंगे तो वहाँ 20 दिखेगा। और सीमेंट में सीमेंट है या फ्लाइयस है तो फ्लाइयस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा आपको लगे, या जनरली आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी ठीक है। और उसके बाद बिन के बाद बात करें तो यहाँ पे मिक्सर ग्रीस पंप पैरामीटर। तो मिक्सर ग्रीस पंप पैरामीटर जो है, तो यहाँ पे अभी हमने ग्रीस पंप ऑफ है इसलिए सब कुछ जीरो है, क्योंकि ग्रीस गन खराब है। और सही कंडीशन में फर्स्ट में ऑन टाइम डालना है, सेकंड में ऑफ टाइम डालना है, वो भी मिनट में डालना है। उसके बाद आता है मिक्सर पैरामीटर। तो मिक्सर पैरामीटर का भी वीडियो बना हुआ है, तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसकी पैरामीटर, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी पैरामीटर में उसकी सेटिंग के बारे में है। और कन्वेयर पैरामीटर, तो जहाँ पे स्किप सिस्टम होता है कन्वेयर पैरामीटर का यूज नहीं होता है। तो यानी ये जो सेटिंग है तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। और उसके बाद कन्वेयर पैरामीटर, और उसके बाद हम बात करें तो मॉइस्चर पैरामीटर। तो मॉइस्चर पैरामीटर के बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है। और यहाँ पे बाइवेटर पैरामीटर, बाइवेटर पैरामीटर जो बीम में बाइवेटर लगे होते हैं, जो कितने देर ऑफ रहें, कितने देर बाद बाइवेट करें, कितनी देर बाइवेट करें, इसकी सेटिंग होती है। तो यहाँ पे बाइवेटर सेटिंग का ये जो पैरामीटर है, तो यहाँ पे सब कुछ डला हुआ है और ये रन करता है। यहाँ बीम नंबर 2 में लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको 2 पे रन करते हैं। तो ये इसकी सेटिंग है। इस प्रकार से कंटिन्यू, जब मटेरियल कुछ देर रुकेगा नहीं आएगा उस समय बाइवेट करेगा। और उसके बाद कैपेसिटी आता है। तो जैसा कि कैपेसिटी का है कि अब यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ और है, कंट्रोल ए, कंट्रोल एम, कंट्रोल सी। तो यानी कीबोर्ड में जब हम कंट्रोल और ये दबाएंगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटी को हम ओपन करते हैं यदि, तो यहाँ पे सबका कैपेसिटी डला हुआ है। एक कैपेसिटी जो एग्रीगेट स्केल में, जैसे एग्रीगेट 5500 kg 2.5 MQ के हिसाब से आएगा तो यहाँ पे। और यहाँ सीमेंट का, वाटर का, सबका कैपेसिटी डला हुआ है। तो क्या है, कैपेसिटी से ये होता है कि यदि इससे अधिक वैल्यू हम रेसिपी में सेव करते हैं तो वार्निंग मिलेगा, और उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू का बस यही बेनिफिट होता है कि हम उससे जब ज़्यादा रेसिपी में ऐड करेंगे तो नहीं आएगा और वार्निंग आएगा। सीमेंट ब्लो ऑफ, ऑन ऑफ, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा है कि जब स्क्रू कन्वेयर मोटर रन करता है और रन करने के बाद जो उसमें एयर फ्लो होता है, तो एयर फ्लो के बारे में सेलो में कैसा सिस्टम होता है उसकी भी वीडियो बनी है। लेकिन यहाँ से जो कंट्रोलिंग होता है, जब मोटर रन करेगी जिस नंबर सेलो के उसी पे, तो उसमें जो एयर जाएगा वो बीच बीच में फ्लो करके जाएगा, तो उसकी टाइमिंग है। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है इनेबल मोड या डिसेबल अदर सेटिंग का। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखिए प्रिंटर डिसेबल है, क्योंकि डायरेक्ट प्रिंट हमें नहीं लेना होता है, प्रिंट सेव होता है डिसेबल के बावजूद भी। जब हमको प्रिंट लेना होता है तब हम ले लेंगे। यदि ये डिसेबल के बजाय यहाँ पे इनेबल रहेगा तो उससे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जितने प्रोडक्शन होगा सबका प्रिंट उसी में सेव होता जाएगा। जब भी प्रिंटर कनेक्ट होगा तो टोटल प्रिंट आने लगेगा, फिर उसे भी कैंसिल करना पड़ जाता है। और यहाँ बैच मोड कंटिन्यू है और बाकी डिसेबल है। और प्लान टाइप कंपार्टमेंट टाइप है। और एग्रीगेट वेट इज केबिन। तो जो यहाँ पे है बेल्ट वाला नहीं सिस्टम है, केबिन सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे यदि हम ओपन करेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन जो आएगा तो इसको नहीं, तो यहाँ पे केबिन टाइप है तो यहाँ पे केबिन ही हम रखेंगे। और स्कीप का सिस्टम है तो ये सब जो है डिसेबल रहेगा।
तो यहाँ पे जेंडर, तो यहाँ पे फीमेल है तो, और मेल, तो यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल ही रहेगा। और नंबर ऑफ गेट, कितने नंबर गेट यूज होते हैं, यहाँ पे जैसे 6 तक का होता है लेकिन हमारे यहाँ 4 यूज होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ गेट 4 है, तो इस प्रकार से। और सेकेंडरी डीबी डिसेबल रहेगा, तो यहाँ से इतने इनेबल और डिसेबल रहते हैं, तो इस प्रकार से। और आगे सेटिंग की बात करेंगे तो सेट एंड डिस्चार्ज टाइम, सेट एंड डिस्चार्ज टाइम जो है, तो इसको हम यहाँ पे जो टाइमिंग दिए हुए हैं डिस्चार्ज टाइम, तो क्या होगा, जैसे कि वाटर डिस्चार्ज टाइम इन सेकेंड 35 सेकेंड, तो वो वाटर डिस्चार्ज होगा 35 सेकेंड का, हमने उसको टाइम दे रखा है। यदि 35 सेकेंड में डिस्चार्ज नहीं होगा तो हमें एरर का मैसेज आएगा, यानी वाटर डिस्चार्ज वैल्यू नॉट इम्पटी या जो फॉल्ट लिख के आएगा वहाँ पे तब एरर आएगा। यदि हम इसको 20 सेकेंड कर दें तो 20 सेकेंड में नहीं डिस्चार्ज होगा तब आएगा। तो इस तरह से इसकी सेटिंग आप अपने यहाँ जिस प्रकार से चल रहा है उस हिसाब से कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे इन ईयर इन फ्लो मोड, तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सब इन ईयर पे चलता है, तो इसलिए सब कुछ इन ईयर है। और यदि इन ईयर पे नहीं होता तो इन फ्लो होता, लेकिन इन ईयर पे चल रहा है तो इन ईयर ही रखेंगे, और इन ईयर डला हुआ इन ईयर पे सेटिंग पे चलता है। और यहाँ पे लास्ट में आता है प्लांट प्रोफाइल सेटिंग, तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे डालना पड़ता है, इसको फिलअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका सीरियल नंबर आ जाता है और प्लांट मॉडल टाइप आ जाता है, सब कुछ यहाँ पे जो प्लांट की है, और कुछ चीज़ें नहीं आता है। और यहाँ पे लास्ट बैच टिकट नंबर जो भी है यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से सेटिंग में सिर्फ इतनी सेटिंग है। और जैसे कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ से जैसे हमने इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से तो इस प्रकार की सेटिंग ओपन होती है। तो हमको सबको इसी प्रकार से सेटिंग रखनी है, यहाँ पे हमको कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ना ही हमें इसमें चेंज करना है, सब कुछ प्रॉपर रहेगा। और गेट सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पे, तो इसके बारे में वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा गेट सीक्वेंस का। और यहाँ पे डिस्चार्ज सीक्वेंस की बात करें, ये डिस्चार्ज सीक्वेंस है इसके बारे में। तो यहाँ पे डिस्चार्ज सीक्वेंस जो है, हमने 1 सेकेंड रखा है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और एडमिक्सचर के कहीं 4 सेकेंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपका प्लांट जितना पे प्रॉपर चल जाए आप उतना यूज कर सकते हैं। ज़्यादा तो बात करें तो हमको कितनी सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो गेट सीक्वेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और यदि हम सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे बैच मोड का नहीं ज़रूरत पड़ता है, और गेट सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ता है चेंज करने के लिए। इम्पटी वैल्यू का भी पड़ता है, टॉलरेंस का भी पड़ता है, डिस्चार्ज सीक्वेंस की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। और इन ईयर का एक बार सेटअप हो जाता है, फिर प्रॉब्लम है तो इन ईयर का भी ज़रूरत पड़ता है। क्रॉस टू फाइन भी सेटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियो तो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस सेटिंग में थ्रू जितने भी वीडियो बने हैं मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें कुछ सेटिंग जो हैं वो परमानेंटली रहती हैं, तो हमको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर हमको मटेरियल इन ईयर, टॉलरेंस, ये और गेट सीक्वेंस, इसी सब चीज़ों की सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, मिक्सर पैरामीटर की। और बाकी जो भी सेटिंग है वो परमानेंटली सेटिंग रहती हैं, वहाँ पे बार बार चेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से जो स्विंग स्टेटर 2.5 में सॉफ्टवेयर MCI 550 है उसकी सेटिंग है। तो इसके बाद जो और भी ऑप्शन बचता है, तो यहाँ पे जो भी और ऑप्शन है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।